खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद है। अब मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। LDA सिटी मवेशी मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। खूबसूरत बकरे, दुम्बे, छतरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि व्यापारी कहते हैं कि महंगाई और अखराजात बढ़ने की वजह से मवेशियों की कीमतें ज़्यादा हैं। व्यापारियों की जानिब से मजीद कहा गया कि कीमतें मुकर्रर नहीं, भाव-ताव के बाद जानवर फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे आफाक नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफाक, बताएगा मंडी में इस वक्त कैसी गहमा गहमी है? बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद है और ऐसे में सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के लिए जानवर खरीदने के लिए शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो मंडियों का रुख करना शुरू कर रही है। दिन ढलते ही जो खरीदार हैं वो बड़ी तादाद में मंडी तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि जानवरों की खरीदारी का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। दिन के औकात में जैसे कि आप जानते हैं गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो शहरी हैं वो इतना मंडी आना प्रेफर नहीं करते। लेकिन जैसे ही जो है वो दिन ढलता है तो लोगों की कोशिश ये होती है कि वो मंडियों का रुख जो है वो करना शुरू कर दें ताकि जल्द अज जल्द जो जानवर की खरीदारी का जो अमल है वो मुकम्मल हो सके। जानवरों की कीमतों की बात की जाए तो जानवर महंगे से महंगा भी मंडी में मौजूद है। बड़ी डिमांड जो है वो व्यापारियों की जानिब से यहाँ पर जो है वो की जा रही है। इवन के छोटे से छोटे जानवर की भी लाखों में डिमांड की जा रही है। खूबसूरत से खूबसूरत जानवर जो है इस वक्त मंडियों में मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँगा कि कैमरा मूव करते हुए जो है वो आपको दिखाएं। जहाँ तक जो है वो नजर जाती है मंडी में जो बकरे हैं, छतरे हैं, बैल हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। खासकर मक्खी चीने बकरों की बात की जाए, राजनपुरी बकरों की बात की जाए तो शहरियों की जानिब से इन बकरों को जो है वो खासा पसंद किया जा रहा है। साहिवाली बैल ने भी जो है वो खासी धूम यहाँ पर मचा रखी है। व्यापारी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा ये आपके पास जो है वो कितनी तादाद में जानवर खड़े हैं और कितने से जो है वो इसकी रेट जो है वो शुरू हो रहा है, कितने तक जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। कितने से रेट शुरू हो रहा है, कितने तक जा रहा है, कितनी तादाद में जानवर आपके पास मौजूद हैं? जी हमारे पास तकरीबन 80 जानवर मौजूद हैं और लाख से लेकर तकरीबन 2,70,000 80,000 तक हमारे पास जानवर मौजूद हैं। क्या वजह इस मरतबा जानवर जो है उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? भाईजान पीछे से खरीद महंगी है, बच्चा महंगा हो गया है। किस जगह से आप आए हैं जानवर को लेकर? जी हम तलगंग चकवाल से आए हैं। कौन कौन की नस्ल का जो जानवर है वो आपके पास यहाँ पे खड़ा है? हमारे पास मक्खी बकरा भी है और दूसरा सफ़ेद बकरा भी है। भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बताइएगा सब लोग जो है वो ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि जो जानवरों की कीमतें हैं वो हर साल के मुकाबले में दुगनी होती हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे जो है वो कीमतें जानवरों की क्यों जो है वो इतनी ज़्यादा डिमांड की जा रही है व्यापारियों की जानिब? ये व्यापारियों का कहना है जी इस दफ़ा पिछली दफ़ा 30,000 किराया भर के आए थे, अब 1,20,000 पेट्रोल महंगा होने की वजह से, और जो हम जैसे दरमियाना तबका है उनकी पहुँच से ये बहुत दूर है। जिसको हाथ रखें 1,80,000 1,90,000 यहाँ से कम बता ही नहीं रहे। अब मैं 4 बजे का घूम के आ रहा हूँ, मुझे ऐसा मेरी रेंज में नहीं मिला। 1,20,30 का बकरा जो है ना वो नहीं मिला। तो व्यापारियों का यही कहना है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो अभी अल्लाह तो अभी तक मुझे बताइएगा कितने जानवर जो है वो अभी तक आप फरोख्त कर चुके हैं? इतनी ज़्यादा कीमत है, लोग जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद कम है, ऐसे में वो कैसे जानवर को जो है वो अफोर्ड करेंगे? भाईजान तकरीबन हम 20-25 जानवर फरोख्त कर चुके हैं। अच्छा, तो क्या कितने में जो है वो अभी तक फरोख्त कर चुके हैं? कितना रेट जो है वो आपको लग चुका है? लाखों में आपकी जानिब से जो है वो डिमांड किया जाता है, क्या कहेंगे? भाईजान हम तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक हम बेच चुके हैं, इतनी रेंज तक। खरीदारों की जो बड़ी तादाद है वो मंडियों का रुख कर रही है। भाव-ताव का भी यहाँ पर सिलसिला जारी है। खरीदारों का कहना यह है कि रेट जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो खरीदार हैं वो इस भी इंतज़ार में होते हैं कि जैसे जैसे ईद उल अज़हा में जो दिन है वो कम रह जाएँ, वो मंडी के टूटने का भी इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों की तादाद है वो जानवर खरीद कर भी जो है वो यहाँ से लेकर जा रही है। ऐसे में जो लोडर रिक्शे वाले हैं, पिकअप वैन्स वाले हैं, उनमें जो है वो जानवर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके कारोबार की भी जो है वो चांदी हुई भी है। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना यह है कि अखराजात में इजाफे की वजह से जो है वो कीमतें इस मरतबा जानवरों की जो है वो दुगनी है। जैसा कि जानते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें जो हैं वो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। साला साल जो है वो जानवर की खिदमत करते हैं। ऐसे में जो रेट डिमांड करना है वो उनका जो है वो हक है। उनका कहना यह है कि माकूल जो रेट है उनकी जानिब से यहाँ पर डिमांड किए जा रहे हैं। खरीदार जो है वो बैसो मुबासे के बाद अपने बजट रेंज के अंदर जो है वो जानवर यहाँ से खरीद कर जो है वो
لے کر جا رہے ہیں. دوسری جانب منڈیوں میں انتظامات کی بات کی جائے تو منڈیوں میں جو ہے وہ بڑے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. لائٹنگ یہاں پر لگائی گئی ہے, ویٹنری کیمپس یہاں پر لگائے گئے ہیں. مختلف اضلاع سے جو وپاری یہاں پر جانور لے کر پہنچے ہیں ان کو جراثیم کش سپرے کے بعد جو ہے وہ منڈیوں میں جو ہے وہ انٹر کیا گیا ہے. خصوصی طور پر یہاں پر جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ گرد و غبار نہ اٹھے اور جو منڈی آنے والے شہری ہیں انہیں قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سیکورٹی کے یہاں پر جو ہے وہ بڑے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. بڑی وسیع پارکنگ جو ہے وہ یہاں پر قائم کی گئی ہے اور پارکنگ جو ہے وہ اس وقت فل ہے, جسے دیکھ کر یہ بالکل بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس وقت منڈی میں موجود ہے. اور جو منڈی آ رہے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ اب خرید کر لے جائیں, کیونکہ جیسا کہ جو عید ہے اس میں دن جو ہے وہ کم رہ چکے ہیں. اب آگے جو ہے وہ ویکنڈ شروع ہو رہا ہے تو لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ بھاؤ تاؤ کے بعد بحث و مباحثے کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیل بن جائے ان کے بجٹ رینج کے اندر اور وہ جلد از جلد جانور کی خریداری کا عمل جو ہے وہ مکمل کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں اور سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی کا عمل ہے اسے انجام تک پہنچا سکیں. جی, سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے عمل کو انجام تک پہنچا سکیں. شہری بڑی تعداد میں منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ چند ہی روز جو ہے وہ عید الاضحیٰ میں باقی رہ گئے ہیں. آفاق نذیر ہمارے ساتھ تھے, تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. کہ برآمدات کو دھچکا 6% کم ہو گئی. رواں مالی سال میں امپورٹ 57 ارب ڈالر سے بڑھ گئی. جولائی 2025 سے اپریل 2026 تک امپورٹ میں 7% سے زائد کا اضافہ ہوا. ایکسپورٹ 25 ارب 210 ملین ڈالر رہی. تجارتی خسارہ 21% اضافے سے 32 ارب ڈالر تک پہنچ گیا, جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ 15 بلین ڈالر رہی. رواں مالی سال کے معاشی اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں. برآمدات کو دھچکا. رواں مالی سال میں 6% سے زائد ایکسپورٹ میں کمی ہوئی. امپورٹ 57 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی. رواں مالی سال 2026 کے ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے معاشی اعداد و شمار سامنے آ گئے. اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2025 سے اپریل 2026 تک ایکسپورٹ 25 ارب 210 ملین ڈالر رہی. جولائی 2025 سے اپریل 2026 تک امپورٹ میں 7% سے زائد کا اضافہ ہوا. رپورٹ کے مطابق تجارتی خسارہ 21% اضافے سے 32 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ میں 1.2 بلین ڈالر اضافہ ہوا. واضح رہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ 15 بلین ڈالر ہے. شوکت خانم فلائی اوور سے شوق چوک تک نئے سیوریج کا یہ منصوبہ ہے. ایل ڈی نے نیا اسفالٹ کارپیٹ ڈالنے کا کام شروع کر دیا ہے. 30 فٹ گہرائی میں نیا سیوریج بچھایا جائے گا اور اسفالٹ کے بعد لین مارکنگ کیٹ آئس کا کام شروع ہوگا. فائنل اسفالٹ نہ ہونے پر گڑھے حادثات کا سبب بن رہے تھے. شوکت خانم فلائی اوور سے شوق چوک تک سیوریج کے مسائل کا خاتمہ ہوگا. ایل ڈی اے نے شوکت خانم فلائی اوور سے شوق چوک تک نیا اسفالٹ کارپیٹ ڈالنے کا کام شروع کر دیا. 3.2 کلومیٹر سے زائد روڈ پر اثر 9 30 فٹ گہرائی میں نیا سیوریج بچھایا گیا. ایل ڈی اے نے مین روڈ کی ایک سائڈ ٹریفک کے لیے بند کر کے اسفالٹ کا کام شروع کر رکھا ہے. ایل ڈی اے نے فنڈز ملنے پر اسفالٹ کی 2 انچ کی فائنل ویئرنگ کورس کا کام شروع کر دیا. ایل ڈی اے 2 روز میں اسفالٹ کا کام مکمل کر کے لین مارکنگ کیٹ آئس کا کام شروع کر دے گا. واضح رہے کہ واسا نے تاخیر سے کام مکمل کر کے ایل ڈی اے کو روڈ اسفالٹ کارپیٹنگ کے لیے ہینڈ اوور کی تھی. واسا نے سڑک تو ہینڈ اوور کر دی, تاہم بحالی کے فنڈز التوا کا شکار ہوئے. سڑک کی فائنل اسفالٹ نہ ہونے پر سڑک ناہموار, اونچے گڑھے حادثات کا سبب بن رہے تھے. سوڈیوال کی حسین اسٹریٹ طارق کالونی کے رہائشی گیس کی طویل بندش کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. مظاہرین نے ہاتھوں میں بلز اٹھا کر متعلقہ اداروں کے خلاف نعرے بازی کی اور فوری مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا. سوڈیوال کی حسین اسٹریٹ طارق کالونی میں گیس کی 6 ماہ سے جاری بندش کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس نہ ہونے کے باوجود انہیں باقاعدگی سے بل ادا کرنا پڑ رہے ہیں, جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. احتجاج کے دوران رہائشیوں نے ہاتھوں میں بلز اٹھا رکھے تھے اور متعلقہ اداروں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس کی بندش کے باعث انہیں صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک شدید مشکلات کا سامنا ہے. متعدد بار اداروں اور عوامی نمائندوں سے رجوع کر چکے ہیں مگر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گیس کی فراہمی بحال کی جائے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے. 2 ماہ بلکہ 2 سے بھی کیا 6 ماہ سے گیس نہیں آ رہی. بل باقاعدگی سے بھیجی جا رہے ہیں. سارے یہ شہری آپ دیکھ لیں, گلی محلے والے
मुतअद्दिद मरतबा दफातर में गए हैं, शिकायत की हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। ये बेचारे सारे के सारे इतने परेशान हैं। पिछली कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन थी उनमें गैस बिल्कुल ठीक आ रही थी, जो उसके बाद नई डाली गई हैं उसमें गैस आना क्या, बस कह लें कि भूल ही गए हैं कि गैस भी कभी कोई चीज़ थी। क्या मुतालबात हैं आप लोगों के, क्यों एहतजाज करें? जो सुई नॉर्दर्न गैस का हेड है, पेट्रोलियम का एक अदारा बना हुआ, उधर तक गए हैं, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं मोबाइल में। उसके बाद गुरु मांगट हेड ऑफिस गए हैं सुई गैस के। उसके बाद हम शिमला पहाड़ी गए हैं, आमर तुफैल मेरे ख्याल में कोई उधर कोई सुई गैस का MD है, ठीक है, और किसी के कान में कोई जू नहीं निकली। हमारा मसला वहीं का वहीं है, कोई 4-6 महीने से ये प्रॉब्लम है। जब से ये प्लास्टिक के नए पैप डले हैं ना, तब से ये मसला है। चंद लोगों को गैस मिली है, चंद को बंद की है, ये वजह हमें समझ नहीं आ रही। और दफ्तर जाते हैं वो कह रहे जी आपकी जो है गैस की पाइपों में जो पानी आ गया, और पाइपों के लिए वो जी मशीनरी जो है ख़राब पड़ी हुई है, तो ये किसने ठीक करवानी, ये किसका काम है? और यहाँ आपको बताएं कि CCD अब गैरत के नाम पर कत्ल केसेस भी निपटाएगी। पंजाब हुकूमत का CCD का दायरा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला ने गैरत के नाम पर कत्ल के तदारुक का टास्क CCD को तफवीज़ कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब में जदीद निगरानी निज़ाम का दायरा भी वसी हो गया है। 41 असला सेफ सिटी के मॉनिटरिंग निज़ाम में शामिल। सेफ सिटी कैमरों की तनसीब मुकम्मल और निगरानी का निज़ाम फ़ाल हो गया है। पंजाब हुकूमत ने CCD का दायरा बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आला ने गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात के तदारुक का टास्क CCD को तफवीज़ कर दिया। CCD अब गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के केसेस भी निपटाएगी। ज़राए का कहना है कि किसी भी खातून को गैरत के नाम पर कत्ल के केसेस की तफ्तीश CCD करेगी। दूसरी जानिब जदीद निगरानी निज़ाम का दायरा वसी। 41 असला सेफ सिटी मॉनिटरिंग में शामिल है। पंजाब भर के तमाम असला की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। तमाम असला में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। निगरानी का निज़ाम फाल हो गया। हसास शहराओं, अहम तनसीबात और हॉट स्पॉट्स की जदीद सर्वेलेंस शुरू कर दी। जिले सतह पर निजी कैमरे भी सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक होंगे। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर सेफ सिटी मंसूबा तमाम अजला में ऑपरेशनल किया गया। UC सतह पर कैमरों की तनसीब का मंसूबा 5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। यहाँ आपको बताएं कि पुराना रावी पुल के करीब दरिया में एक शख्स के डूबने की इतला मिली है। रेस्क्यू गोताखोर टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और डूबने वाले शख्स की तलाश इस वक्त जारी है। इतला के मुताबिक 30 साला उस्मान नज़ीर ने दरिया में छलांग लगाई है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे। स्टार खान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार बताएगा कैसे ये वाक़या पेश आया? जी, ये वाकया शाहदरा के इलाका में पेश आया, जहां दरियाए रावी के पुराना पुल से एक शख्स ने मुबैना तौर पर दरियाए रावी में छलांग लगा दी। इतला मिलने पर रेस्क्यू गोताखोर टीमें मौका पर पहुंची और उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घंटे गुजर चुके, लेकिन अभी तक डूबने वाले शख्स की लाश या वो जिंदा नहीं मिल सका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इतला देने वाले शख्स ने बताया है कि 30 साला उस्मान नजीर नामी एक शख्स ने दरियाए रावी के पुल से छलांग लगाई है और इब्तिदाई तहकीकात के दौरान ये मालूम हुआ है कि मज़कूरा शख्स ने घरेलू तनाज़ा पर दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की है। ताहम रेस्क्यू हुकाम का ये भी कहना है कि जी, स्टार खान हमें इस वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए बजट में 150 अरब मुख्तस होंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए 26 अरब 22 करोड़ की तजवीज़ है और ट्रांसप्लांट, स्टॉक, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और डायलिसिस मंसूबों के लिए 32 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है। तरक्याती बजट की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 11 अरब 11 करोड़ रुपए तजवीज़ की गई है। मंसूबों की मजमूई लागत 716 अरब से ज़ायद होगी। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026-27 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ तैयार कर ली। मजमूई तौर पर 59 तरक्याती स्कीमें प्रोग्राम में शामिल हैं। इन स्कीमों पर मजमूई लागत 716 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद आएगी। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला इक़दामात के तहत नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर की तकमील के लिए 26 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी है। ट्रांसप्लांट, स्पीड्स, कार्डियोलॉजी, स्ट्रोक प्रोग्राम, ऑन्कोलॉजी और डायलिसिस समेत दीगर वज़ीर-ए-आला हेल्थ मंसूबों के लिए 32 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 11 अरब 11 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। म्यू अस्पताल लाहौर के OPD और AVH ब्लॉक की अपग्रेडेशन भी नई स्कीमों में शामिल है। 24% फंड्स वज़ीर-ए-आला इक़दामात, 27% जारी मंसूबों, 17% नई स्कीमों जबकि 22% ODP मंसूबों के लिए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है।
सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने LDS सिटी के कैटल सेल पॉइंट का दौरा किया। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और CEO कैटल मार्केटिंग कंपनी बिलाल हाशिम भी हमरा थे। वज़ीर बल्दियात ने खरीदारों और व्यापारियों के लिए किए गए इंतजामात और सहूलतों का जायजा लिया और शहरियों और व्यापारियों से गुफ्तगू भी की। व्यापारियों ने हुकूमती सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। ज़ीशान रफ़ीक ने सख्त गर्मी के पेश नज़र ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर किसी व्यापारी से कोई फीस वसूल नहीं की जा रही। सूबाई वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन की दाता दरबार पर हाज़री। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शाफी हुसैन गवर्नमेंट दाता दरबार हस्पताल भी गए। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन ने मज़ार दाता दरबार पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार के तौसीई मंसूबे पर जारी काम की रफ्तार का जायजा लिया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान ने तौसीई मंसूबे पर पेशरफ्त से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने मॉनिटरिंग रूम और सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार के तौसीई मंसूबे पर काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। चौधरी शाफी हुसैन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दाता दरबार में सिक्योरिटी और सफाई के निज़ाम में बेहतरी आई है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास हुआ। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और उनके ज़िली महकमों और इदारों के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के इजलास की सदारत चेयरपर्सन कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी ने की। इजलास में पंजाब असम्बली, महकमा ऑडिट, महकमा फाइनेंस और दीगर सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और उनके ज़िली महकमों और इदारों के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। इजलास में नॉन BOQ आइटम्स पर ज़ायद नर्ख मंजूर करने के बायस इजाफी अदायगियों पर बरहमी का इजहार किया गया। नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखने का मिशन। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने मनशियात के तदारुक के लिए मुतहरिक सिविल सोसाइटी मेंबरान से महकमा दाखिला में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुआशरे से मनशियात के खात्मे के लिए मुश्तरका कौमी आज़म, समाजी यकजहती, हरमाहंगी के फ़रोग़ बारे तबादला ख्याल किया गया। खसूसी मुलाकात का एहतमाम पंजाब चैरिटीज़ कमीशन ने किया था। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि पुरअमन, सेहतमंद और हमाहंग मुआशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। महकमा दाखिला पंजाब मनशियात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चला रहा है। यहाँ आपको आगाह करेंगे BDS फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। UHS ने नताइज जारी कर दिए हैं। 84% से ज़ायद तलबा कामयाब हुए हैं। नताइज अमली इम्तहानात के अख्ताम के सिर्फ 24 घंटों के अंदर जारी किए गए। इम्तहानात में पंजाब के 17 इल्हाक शुदा डेंटल कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। मजमूई तौर पर 756 उम्मीदवार शरीक हुए और 638 कामयाब करार पाए। BDS फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 84.95% रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की तलबा और तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबाए फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग के तलबा ने गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ कौमी, सियासी और तालीमी उमूर पर सवालात किए। गवर्नर हाउस में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। नशिस्त में शोबाए फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग की चेयरपर्सन डॉक्टर लुबना ज़हीर, फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालिबात शरीक हुए। गवर्नर पंजाब ने नौजवानों के सवालात के तफसीली जवाब देते हुए कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और कामयाबी के लिए मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना होगा। नौजवान सोशल मीडिया के जरिए रोजगार के नए मौके तलाश कर सकते हैं। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत हल्का PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों पर अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें अरबों रुपए के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में हरबंसपुरा तक फाटक सदर कैंट ट्रंक सीवर मनसूबे पर बात हुई, जिस पर 4.5 अरब रुपये लागत आएगी। UC 148 के आमदा पार्क में ट्यूबवेल्स, गलियों की मरम्मत, सीवरेज और साफ पानी की फराहमी जैसे मनसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में एग्जी वासा सलमान, सैयद इखलास शाह, अब्दुल वहाब, नईम शहजाद भट्टी समेत दीगर अफसर और रहनुमा भी मौजूद थे।
चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की ज़ेरे सदारत पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बोर्ड इजलास हुआ। खातन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियारी के लिए नए इक़दाम की मंजूरी दी गई। इजलास में मुस्तहिक मुतासरा खातन की माली मुआवनत के लिए सर्वाइवर कार्ड के अजरा की तजवीज़ पर गौर किया गया। डीजी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी डॉक्टर लुबना नज़ीर ने गुज़श्ता फैसलों पर पेशरफ्त से आगाह किया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सायरा उमर, मेंबरान असम्बली और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की। लाहौर चैम्बर में कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का इजलास हुआ। मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि पेट्रन इन चीफ फॉरेन स्टडीज़ कंसल्टेंट्स जाहिद हुसैन जाफरी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इजलास में ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और बैरून मुल्क तालीम और मुलाजमत के मौक़े समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल एंड कॉलेज DHA में सालाना यौम वालिदैन की शानदार तकरीब हुई, जिसमें तालीमी सरगर्मियों और तलबा की कारकर्दगी को खुसूसी तौर पर उजागर किया गया। तकरीब में वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कूल की प्रिंसिपल शाजिया हसनात की ज़ेरे निगरानी तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में हेड ऑफ अर्ली ईयर्स रुमैसा यासिर, मैनेजर स्टूडेंट लाइफ एंड एंगेजमेंट मादिया नियाज और अलीना हारून ने भी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में नुमाया कारकर्दगी का गाला का इनेकाद किया गया। तलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सदफ ज़ुबैर, महानूर लैला, डॉक्टर नाज़िर शफ़ान और सैयद काशिफ शाह ने शिरकत की। राना अली सुल्तान, मोहम्मद साजिल नवाज, मायदा रजा भट्ट, मोहम्मद आदिल जावेद, आबिद सईद खान, डॉक्टर फयाज बलोच और सनान अकबर ने भी शिरकत की। तलबा की बड़ी तादाद ने भी गाला में भरपूर शिरकत की और मुख्तलिफ तालीमी, तख्लीकी और खैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा की सलाहियतों को सराहा गया। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब भर के थिएटर हॉल्स के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। हर थिएटर हॉल सिक्योरिटी वसाइल की रिपोर्ट हर माह जमा करवाएगा। थिएटर हॉल सालाना लाइसेंस हर ड्रामे के साथ लगाने के पाबंद होंगे। सेंसर रिहर्सल पर फनकारों के असल नाम और शनाख्ती कार्ड की कॉपियां देना होंगी। थिएटर हॉल के ड्रामे के मुसन्निफ और हिदायतकार और प्रोड्यूसर का रिकॉर्ड लगाना लाजिम होगा। तो पंजाब भर के थिएटर हॉल्स के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। हर थिएटर हॉल सिक्योरिटी वसाइल की रिपोर्ट्स हर माह जमा करवाएगा। क्या नए SOPs हैं, इन हवाले से अपडेट करेंगे जैन मती। जी जैन। जी बिल्कुल, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने पंजाब भर के जो थिएटर हॉल्स हैं उनके लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब हर थिएटर पर ड्रामा करने वाला फनकार जो है उसके जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी और असल नाम जो है उसका वो भी दिया जाएगा। क्योंकि मुतअद्दिद अदाकाराएं ऐसी हैं जिनके असल नाम कुछ और हैं, लेकिन उनके जो शनाख्ती कार्ड पर नाम है, जो उनके हकीकी नाम है, वो कुछ और है। इसके अलावा हर थिएटर पर ड्रामा पेश करने वाला जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है, उसके भी जो है वो क्वाइफ जो है वो साथ जमा करवाए जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी हर माह जो है वो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स और दीगर जो महकमे हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो उनको जमा करवाई जाएंगी। हर थिएटर हॉल जो है वो अपने थिएटर ड्रामे के हर जो फर्द है, यहाँ तक के सिक्योरिटी गार्ड का भी जो क्वाइफनामा है वो भी जमा करवाने का पाबंद होगा। जी जैन मती हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।